ये कर्ज हमने उतारना है। हमने इन गोरों के गुलामों को ये बताना है कि खबीसों, जैसे तुम्हारी औलादों के फैसले जो बबलू वहां हैं, ये मेंटली तौर पर भी पागल है और अमली तौर पर भी पागल है। ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड के दिन बहुत थोड़े हैं। ये मेरी और आपके और इस कौम के खून में ये शामिल ही नहीं है। नादरीन 42 अच्छी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नादरीन इस वक्त मैं खान साहब के उस लॉन्ग मार्च के अंदर मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटे ये जो आज का लॉन्ग मार्च है ये आज से 70 साल पहले काश ये हुआ होता तो पाकिस्तान का नक्शा आज दुनिया पे, पाकिस्तान की गुर्बत की, पाकिस्तान की ज़बू हाली की हालत आज ये ना होती जो आज पाकिस्तान में है। उसकी वजह यह है कि बच्चे बच्चे को पता है, मेरी उम्र कम अज़ कम पाकिस्तान से थोड़ी सी कम है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने, हम बानिया ने पाकिस्तान की औलाद हैं। हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान हमारे लिए हासिल किया था। लेकिन मैं इस उम्र में भी इस बात से खौफज़दा हूँ कि ना मेरे बच्चों का इस मुल्क में अब कोई मुस्तकबिल है। मैं कौन सी चीज़ पे हाथ डालूँ, किस चीज़ पे निगाह डालूँ, इसकी बुनियाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई। और मुसलमान कंट्री है, मदीना की रियासत के बाद वाहिद कंट्री है जो अल्लाह पाक ने, ये अल्लाह की खुदादाद है। लेकिन हम लोगों ने इस कंट्री के साथ बतौर पाकिस्तानी कभी सोचा ही नहीं। और जिस भी मुहब्बे वतन ने कभी पाकिस्तानी बनने की या पाकिस्तान से मोहब्बत करने की या पाकिस्तान की बात की है, उसके साथ खान लियाकत अली खान वाला सलूक हुआ है और जनरल ज़िया वाला सलूक हुआ है। और जितने भी मतलब लाइल, उन लोगों में से वादा है कि जो एजेंसियों की पैदावार था, एजेंसियों के लिए खान के साथ रहते हुए जैसे जावेद हाशमी ने गद्दारी की, इसी तरह के प्लांटेड लोग पीटीआई के अंदर प्लांट किए गए थे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत की है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत फिर तो पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? वो तो गोरे का गुलाम है। ये तो गोरे की बात कर रहे हैं। ये तो दोबारा से इस गोरे के कानून को हम पे फिट कर रहे हैं। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। रह गई शाह महमूद कुरैशी की बात, ये सवाल तो खैर बनता उन्हीं से है कि उन्होंने किन हालात में ये फैसला किया कि बेटी को लाके और लॉन्च किया। आप कह सकते हैं ये बात, अगर किसी बाप का बेटा बाप के विज़न पे चल के पाकिस्तान की खिदमत करता है और हमारे कायद इमरान खान को उसमें नज़र आता है कि ये ठीक है, तो फैसले तो कायद के हैं ना, किसी को टिकट देना ना देना। अब रहेगी बात ये कि हर आदमी की ख्वाहिश है, हर आदमी आज ये चाह रहा था कि मैं खान के साथ मतलब है, मैं कंधे के साथ कंधा लगाऊं। बात यह है कि आज अरशद शरीफ की माँ को और उस बाप को और उस खानदान की अजमत को सलाम करने को दिल करता है। क्या नहीं था उनके पास? उसने तालीम हासिल करने से लेके अमली तौर पे जिंदगी गुजारने तक पाकिस्तान की बात की। और आज अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसको पसंद किया तो वो इस धरती माँ के लिए जामे शहादत नोश कर गया। रहेगी बात दरिंदों की, ये दरिंदे हर सफ में बढ़कर इसी तरह गद्दारी करते हैं। और ये वजूद तो दिया ही अल्लाह ने इस बात के लिए है। हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम इंसाफ की बात न करें, इंसाफ के साथ न खड़े हों। तो अरशद शरीफ शहीद की माँ को सलाम, उस खानदान को सलाम और उस बेटे को सलाम। और रहती दुनिया तक के लिए इस पाकिस्तान पे वो अपनी जान तो दे गया और अपना कर्ज भी छोड़ गया। और वो कर्ज मेरे और आपके कंधों पे है। ये कर्ज हमने उतारना है। हमने इन गोरों के गुलामों को ये बताना है कि खबीसों, जैसे तुम्हारी औलादों के फैसले जो बबलू वहां बैठ के माल खा रहे हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं। और आपकी एक बेटी यहाँ रह के सियासत करे, यहाँ रह के हमारा कल्चर खराब करे। वो जब बोले झूठ बोले और ऐसा झूठ बोले, सुबह कुछ झूठ बोले, शाम को कुछ और झूठ बोले। जो पैदा होने से लेकर आज तक नानी बनने तक जिसने पाकिस्तान की इज्जत को दागदार किया है, अपने बाप की इज्जत को दागदार किया है, इस बात का बच्चा गवाह है।
वो क्या पाकिस्तान की खिदमत करेगी? वो गोरों की औलादें हैं और गोरों के ही होके रहेंगे। ये उनके गुलाम हैं और उनके होके रहेंगे। और उस डब्लू बबलू को चाहिए कि बहना, माल तो इधर है जो तेरे नाम पे हमारे पापा ने बनाया है, तो तू पाकिस्तान क्या लेने जाती है? या तो उनकी बहन बन जाए, या हमारे बच्चों की जान छोड़ दे, या हमारे इस मुल्क की जान छोड़ दे। रह गए ये क्राइम मिनिस्टर साहब के दिन थोड़े हैं। ये मेंटली तौर पर भी पागल है और अमली तौर पर भी पागल है। ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड के दिन बहुत थोड़े हैं। ये मेरी और आपके और इस कौम के खून में ये शामिल ही नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ चले। हम उसको इस धरती पे क्या, उसका ताबूत उठा के इंडिया में जाती उम्रा में फेंक देंगे। जी नाज़रीन, आपने कारकुनान की बात सुनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV।